नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर। आज की इस वीडियो में जून 2019 के पेपर का हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमने पहले पूरे जो पार्ट 2 यानी कि सभी के लिए कॉमन होता है उसमें के 25 सवाल और पार्ट 3 हिंदुस्तानी संगीत स्पेसिफिक जो होता है उसमें के 20 सवाल डिस्कस किए हैं डिटेल में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके पहले जो भी वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, उस प्लेलिस्ट की आपको मैं लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन वीडियोस को जरूर एक बार देख लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21 है, सितारखानी गत किस ताल में बजाई जाती है? ऑप्शन है झपताल, एक ताल, तिलवाड़ा और पंजाबी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो सितारखानी गत जो है पंजाबी ताल में बजाई जाती है। मैं आपको इन सभी तालों की बेसिक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ जो आपको होना बहुत ज़रूरी है। झपताल जो है वो 10 मात्रा की ताल है। इसके 4 विभाग होते हैं, 2-3 मात्राओं के। तालियां 3 होती है, पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर, और खाली एक होता है 6वीं मात्रा पर। और बोल है धीना धी धीना, तीना धी धीना, इस तरह से। और एक ताल जो है 12 मात्राओं की ताल है। इसमें 6 विभाग हैं, 2-2 मात्राओं की। तालियां 4 है, 1, 5, 9 और 11वीं मात्रा पर। और खाली है 2 खाली है, तीसरी और 7वीं मात्रा पर। और बोल है धिन धिन धागे त्रकतूना, कत्ता धागे त्रक धीना। और तिलवाड़ा ताल, पंजाबी ताल 3 ताल के समान ही है, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन सेम है। मात्राएं, विभाग, ताली, खाली ये सभी कॉमन है तीनों ही तालों में, तिलवाड़ा, पंजाबी और 3 ताल में। तो आपको सिर्फ बोल अलग से याद करने होंगे। तो मैं इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। मात्राएं हैं 16 और विभाग है 4 मात्राओं के 4 विभाग। और तालियां 3 है, पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर। और खाली एक है 9वीं मात्रा पर। और तिलवाड़ा ताल के बोल है धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन। और पंजाबी ताल के बोल है धा गधी गधा, धा गधी गधा, धा कती खता, ता गधी गधा। ये पंजाबी ताल के बोल हैं। तो आपको इन बोलों को याद करना है अच्छे से, और इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए आपको कि कौन से ताल में कितने विभाग है, कौन सी मात्राओं पर। इस तरह से सवाल बनकर आ जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन सभी तालों के बारे में होनी चाहिए। और आपको मैं गतों के बारे में बता देती हूँ कि सितारखानी गत के अलावा और भी कुछ गतें हैं, जैसे कि मसीद खानी गत, रजाक खानी गत और जाफर खानी गत। इस तरह से ये और भी कुछ गतें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाय संकेत करता है। ऑप्शन से रागवाचक छोटे स्वर समूहों को, ठाह लय को, स्थाई को या फिर आरोह को। इसका सही उत्तर है रागवाचक छोटे स्वर समूह को। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। रागवाचक जो छोटे छोटे स्वर समूह होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं किसी राग की विशेष स्वर संगति, तो ऐसे जो छोटे छोटे स्वर समूह बनाए जाते हैं उसी को ठाय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, आईटीसी वेस्ट द्वारा जनवरी माह में किस शहर में सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है नागपुर, मुंबई, पुणे, कोलकाता। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन कैंसिल करवा दिया गया था, क्योंकि दोस्तों जब मैं आपको बताऊंगी कि इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ आयोजन होता है, तो कोई एक सिटी नहीं है, कोई एक शहर नहीं है कि जहाँ इसका आयोजन किया जाए, इसलिए ये क्वेश्चन सही नहीं है। मतलब ऑप्शन से वो इस तरह से देने चाहिए थे कि जैसे मुंबई और कोलकाता में तो होता ही है ये सम्मेलन। तो आपको इस सम्मेलन के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगी कि आईटीसी, इसका लॉन्ग फॉर्म तो मुझे कहीं पता नहीं चला है, पर इसे आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी भी कहते हैं। तो SRA, ITC SRA इस तरह से लिखा जाता है ऐसे, और इसका लॉन्ग फॉर्म है SRA का संगीत रिसर्च एकेडमी। तो ये जो है 1971 या फिर कहा जाता है कि 78, इस तरह से कुछ मतभेद दिखाई दिए मुझे कि इसकी शुरुआत जो हुई थी
71 भी दिखाई दिया और 78 भी, इसलिए आप इस तरह से नोट कर लीजिए इसे। और 2010 में अनाउंस किया गया था कि ये सम्मेलन इन 4 मेजर सिटीज में आयोजित किया जाएगा। हैदराबाद में इसका आयोजन होता है, बेंगलोर, दिल्ली और कोलकाता। तो ये कुछ सिटीज है, 4 सिटीज, 4 शहर जहां इस संगीत सम्मेलन का आयोजन होता है। और 2010 में पहली बार जनवरी में, मतलब एक कोई मंथ भी नहीं है कि सिर्फ जनवरी में ही इसका आयोजन हो, इसलिए ये क्वेश्चन सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो गलत है। तो कोई एक मंथ भी नहीं है और कोई एक शहर भी नहीं है कि इसका आयोजन हो, इसलिए आपको याद रखना है कि हैदराबाद, बेंगलोर और दिल्ली, कोलकाता, इन शहरों में इसका आयोजन होता है। और मंथ है 2010 में पहली बार जनवरी माह में 8 से 10 जनवरी तक कोलकाता में पहली बार आयोजन हुआ था। और फिर 13 मार्च और 14 मार्च को बेंगलोर में, और 3 और 4 अप्रैल को हैदराबाद में, 17 और 18 अप्रैल को दिल्ली में इस संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ था 2010 में। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए इस सम्मेलन के बारे में कि कहाँ कहाँ होता है। तो मैंने आपको बताया है हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, तो ये शहर हैं। और मंथ भी कुछ फिक्स नहीं है कि कौन से मंथ में होगा। तो 2010 में, जैसे कि मैंने बताया, जनवरी, मार्च और अप्रैल में इसका आयोजन हुआ था। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस सम्मेलन के बारे में। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विथ विच इंस्ट्रूमेंट वीजी जोग वॉज एसोसिएटेड। तो इसमें पूछा गया है कि वीजी जोग जो है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, संबंधित है। तो ऑप्शन है वायलिन, तबला, वीणा और सरोद। दोस्तों आप जानते होंगे कि वीजी जोग जो है ये बहुत ही फेमस वायलिन वादक है। तो मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ कि इनका पूरा नाम क्या है। विष्णु गोविंद जोग, विष्णु गोविंद जोग ये इनका पूरा नाम है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, तो सबको पता ही होंगे। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता देती हूँ कि वायलिन जो है ये एक वितत वाद्य है, ये गज की सहायता से बजाया जाता है और इसमें 4 तारें होती है। तबला एक अवनद वाद्य है, वीणा एक तत्वाद्य है। तत् और वितत वाद्य में यही डिफरेंस है दोस्तों कि वायलिन जो है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जो गज द्वारा बजाए जाते हैं वो वितत वाद्य की श्रेणी में आते हैं। और वीणा जैसे इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रोकर की हेल्प से बजाए जाते हैं, या फिर हम मिजराब कहते हैं, जैसे सितार वगैरह, सितार, सरोद, ये सभी तत्वाद्य की श्रेणी में आते हैं जो स्ट्रोकर की हेल्प से बजते हैं। तो वीणा और सरोद दोनों ही तत्वाद्य हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तत् और वितत वाद्यों को लेकर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। तो देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, चित्रा वीणा का वादन होता था। ऑप्शन है कोण द्वारा, गज द्वारा, पत्ते द्वारा या फिर अंगुलियों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अंगुलियों के द्वारा। तो चित्रा वीणा बहुत सारे पेपर्स में आया हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट। तो इसे फिंगर्स की हेल्प से बजाया जाता है। तो इसके बारे में और कुछ जानकारी दे देती हूँ आपको कि चित्रा वीणा को परिवादिनी वीणा भी कहा जाता है और इसमें 7 तारें होती थी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में होनी चाहिए कि कितने तारे हैं या फिर और दूसरे कौन से नाम से इसे जाना जाता है। तो चित्रा वीणा को परिवादिनी वीणा के नाम से भी जाना जाता है। यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा जो मैंने देने की कोशिश की है सभी क्वेश्चंस में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।